क्या आप जानते हैं ताश के पत्तों में एक ऐसा भी राजा होता है जिसकी मूंछ नहीं होती। दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां के ट्रैफिक लाइट में ग्रीन नहीं ब्लू कलर होता है। कौन है ये राजा, कौन सा है ये देश, और ऐसे ही बेहद विचित्र और रोचक तथ्यों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम सिर्फ तथ्यों को ही बताएंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे के कारण को भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड वी नो कि आपका माइंड बहुत ही क्यूरियस है, इसलिए हमने कुछ बेहद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को लास्ट के लिए रखा है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है, और वो ये कि इनमें से 3 राजाओं की तो मूंछें होती है, लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। और ऐसा होने के पीछे का कारण है, ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा के मूंछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था, तब डिजाइनर उसकी मूंछें बनाना भूल गया, और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूंछों वाला राजा हो गया। शायद आपने कभी ध्यान न दिया हो, और उनमें से 3 राजाओं की मूंछें होती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आजकल मोबाइल में फोटो खींचने के लिए एक शानदार फीचर आता है जिसे हम से चीज कहते हैं, और ये इसलिए होता है ताकि हमारी स्माइलिंग फोटो आ सके। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय से प्रून्स कहते थे, ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 3, मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें अप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई, जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुंचाया, और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव है और उन्हें लीड बॉक्स में रखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसा ही रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आईफोन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एप्पल कंपनी के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज करना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी कर दिया, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनीज को इस नाम को यूज करने के लिए राजी कर दिया। फैक्ट नंबर 5, कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वो कहते हैं कि यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा, यहाँ पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही है जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहें। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही 2 ग्रह हैं जहाँ पर वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वो बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड न बन जाए, और इस तरह वहां हीरो की बारिश होने लगती है। फैक्ट नंबर 6, क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से भी बच जाए, वो भी 1 नहीं 2 बार? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन जापान के सुटोमो यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति है। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वो मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले गए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया, पर इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया। पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगह पर मौजूद थे कि सबके सब बच गए। फैक्ट नंबर 7, जहां 70 साल की अधिकांश महिलाओं से आप संभल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करेंगे, वहीं अमेरिका की चाउ स्मिथ नाम की एक ऐसी महिला भी है जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट की, वो भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में और लगातार 7 दिनों में। और तो और इन कॉन्टिनेंट्स में अंटार्कटिका जैसा टफ वेदर कंडीशन वाला कॉन्टिनेंट भी शामिल था। ये महान उपलब्धि चाउ स्मिथ ने 2017 में हासिल की थी। एक बार तो वो फ्लाइट लेट होने के कारण मैराथन शुरू होने से पहले ही वेन्यू पर जा पहुंची, पर फिर भी उन्होंने रेस दौड़ी और पूरी भी की। फैक्ट नंबर 8, कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। ये बच्चा होता है ब्लू व्हेल का,
जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलो भारी होता जाता है और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख किलो हो सकता है। फैक्ट नंबर 9, जहां हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए फ्लाईओवर्स या ब्रिज का अभाव है, वहीं नीदरलैंड के द हागू शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सकें। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए लगे। हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाली गिलहरियों को ये मैन मेड स्ट्रक्चर कुछ खास रास नहीं आया और पिछले 8 सालों में गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर किया है। खैर जो भी हो, वहां के सरकार की सेंसिटिविटी की तो तारीफ करनी ही होगी। फैक्ट नंबर 10, जब भी आप सी पायरेट्स या समुद्री डाकुओं की बात करते हैं तो आंख पर पट्टी बांधे किसी आदमी की इमेज दिमाग में बन जाती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी। उसका नाम चिंग शी था और वो चैंग वन नाम के एक खतरनाक पायरेट की विधवा थी। माना जाता है कि एक समय 1800 समुद्री डाकू जहाजों पर उसकी हुकूमत चलती थी और उसके अंदर 80,000 आदमी काम करते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।